मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। तो यूनिट 5 में गैसीय स्टेट ऑफ मैटर में आपने किया था वैन डर वाल इक्वेशन। क्या है वैन डर वाल इक्वेशन या रियल गैस इक्वेशन की थी हमने कि P प्लस एन इंटू ए इंटू एन अपॉन वी स्क्वायर इंटू V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। किसके लिए था ये? 4 n मोल ऑफ गैस, n मोल्स ऑफ गैस के लिए। 1 मोल के लिए क्या होता है? एक n की जो है 1 है तो हमारे पास आ जाता है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी। n की जगह पे 1 भर दिया हमने 1 मोल ऑफ गैस के लिए, दैट इज इक्वल टू आर टी फॉर 1 मोल ऑफ गैस। आज हम पढ़ेंगे ये जो वैन डर वाल कांस्टेंट है, इस रियल गैस इक्वेशन में ए और बी का सिग्निफिकेंस करेंगे। ये ए और बी जो है वैन डर वाल कांस्टेंट है, इन कांस्टेंट का आज हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस और साथ में करेंगे इनके यूनिट की बात करेंगे। ठीक है, दैट इज इक्वल टू सिग्निफिकेंस। क्या यूटिलिटी है बेटा? यहां पर ये क्या कर रहे हैं? ए और बी है क्या? ये आपको बताया था कि ये जो टर्म है ये क्या है? जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन थी, जो कि हमने इंक्लूड नहीं की थी। ये इंक्लूडेड वॉल्यूम था, ये इंक्लूडेड प्रेशर बेटा, इंक्लूडेड प्रेशर। और बी क्या था? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, जिसको हमने मॉलिक्यूलर वॉल्यूम को क्या किया था? एक्सक्लूड कर दिया गया था, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम को एक्सक्लूड किया था। अब इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं हम। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ए एंड बी एंड देयर यूनिट की बात करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं ए की, जो वैन डर वाल कांस्टेंट ए है। वैन डर वाल कांस्टेंट ए, तो ये क्या बताता है बेटा? इट इज रिलेटेड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। हमने किया था बेटा, अट्रैक्टिव फोर्सेस जो थी कि जो प्रेशर बनता है वो कम बन रहा है, क्योंकि जो वॉल के नजदीक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो उतना प्रेशर एक्सर्ट नहीं करते हैं। तो ये किससे रिलेटेड है? दैट इज रिलेटेड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस इन ए पर्टिकुलर गैस। ठीक है, अब बताता है हमारे को ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ ए। जहां पर ए की वैल्यू ज्यादा होगी वहां पर मॉलिक्यूल्स के, गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग जो है जो अट्रैक्शन होगी, इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी बेटा? हाई होगी। अब हमारे पास गैसेस है, जैसे लाइक जो भी याद रखना, जो भी मॉलिक्यूलर गैसेस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, NH3, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड NH3, इनमें जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जो एलिमेंट्री गैसेस है, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। इनसे इनका जो मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होती है, तो ए की वैल्यू उनके लिए क्या होगी? ज्यादा होती है। और दिस इंटरमॉलिक्यूलर, ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, इट इज रिलेटेड टू द लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। अब जिसका ए की वैल्यू ज्यादा होगी, वैन डर वाल कांस्टेंट ए की वैल्यू मींस अट्रैक्टिव फोर्सेस जो स्ट्रांग होगी, वहां पर क्या होता है? वहां वो गैसेस जो है इजीली लिक्विफाई होती है, क्योंकि ये गैसेस पोलर है। कैसी गैसेस है? पोलर गैसेस। ठीक है, पोलर गैसेस है। कईयों में जैसे अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पोलैरिटी है, ये नॉन पोलर गैसेस है। तो इनका जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस है वो क्या होगा? ज्यादा होगा और इजीली ये लिक्विफाई होती है। या हम बात करते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है दैट इज आल्सो रिलेटेड टू द मॉलिक्यूलर वेट। अब इन गैसेस का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा आता है एज कंपेयर टू एलिमेंट्री गैसेस। अब जिस गैस का मॉलिक्यूलर वेट जो है ज्यादा होगा, ये मॉलिक्यूलर मास जो है वो ज्यादा होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है वो क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। ओके, मॉलिक्यूलर मास जो ज्यादा होगा, मॉलिक्यूलर मास जैसे हीलियम का कम है, हाइड्रोजन का कम है, 1 × 2 2 ही है, हीलियम का 4 है, नाइट्रोजन का 14 टू सर कितना होता है बेटा? 14 टू 28, ऑक्सीजन का
32, O2 का कितना होता है 32, मतलब ऑक्सीजन में ज्यादा होगा, उससे कम जो है नाइट्रोजन में होगा 20, उससे कम हीलियम में, सबसे कम जो होगा किसमें रहेगा हाइड्रोजन में। वैल्यू ऑफ ए लीस्ट सबसे कम हाइड्रोजन में, इनमें ज्यादा होती है। अमोनिया में देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसमें 44 है, इसमें जो है एक और चीज आती है, ये पोलर मॉलिक्यूल्स है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस यहाँ बढ़ जाता है, यहाँ पोलैरिटी कैंसिल हो जाती है बेटा। तो ये चीजें देखी जाती है यहाँ पे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या बताता है हमारे को, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब कांस्टेंट की बात करते हैं तो ए किसके बराबर आता है बेटा, अब देखिए जो ए है दैट इज इक्वल टू, अब हमारे को पता है कि जो इंक्लूडेड प्रेशर है दैट इज इक्वल टू किसके बराबर था ये, n इंटू दैट इज इक्वल टू ए इंटू एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ये वंडरवाल इक्वेशन जब ड्राइव की थी तो आपको बताया था कि इंक्लूडेड प्रेशर इतना इंक्लूड करना पड़ेगा हमारे। अब ये किसके यहाँ से a निकालेंगे हम, a इज इक्वल टू ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा दैट इज इक्वल टू पी वी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू पी क्या है यहाँ पे प्रेशर इनटू हमारे पास क्या है वॉल्यूम का स्क्वायर हो गया डिवाइड बाय दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, मोल का स्क्वायर है, मोल का स्क्वायर है एन स्क्वायर। अब डिपेंडिंग अपॉन द, ठीक है, यूनिट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम हम एक्सप्रेस कर सकते हैं यूनिट ऑफ ए। जैसे प्रेशर अगर एटमॉस्फेयर में है एटीएम में है, वॉल्यूम जो है लीटर में है तो लीटर स्क्वायर हो जाएगा, और मोल जो है मोल ही है तो मोल इनवर्स 2 ये यूनिट आ जाता है। अगर प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, ये मीटर क्यूब में है, मीटर क्यूब में है, ठीक है ना, तो ये मोल में है, तो कैसे आ जाता है देखो, प्रेशर अगर न्यूटन, ठीक है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, वॉल्यूम किस में होता है मीटर क्यूब में, अपॉन मोल स्क्वायर आ गया। अब यह मीटर क्यूब से मीटर कट गया तो क्या आ जाएगा हमारे पास बेटा, ठीक है, यहां से 1 मीटर रह गया यहाँ पे, तो न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर पर मोल, न्यूटन मीटर पर मोल, न्यूटन मीटर पर मोल, इस तरह से। ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन द, ठीक है, यूनिट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम यू कैन एक्सप्रेस द यूनिट ऑफ ए, यूजुअली हम एटमॉस्फेयर ये लिखेंगे। ओके, दूसरा आता है हमारे पास बी, सेकंड जो है बी, जो कांस्टेंट है बी, ये क्या है दैट इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। अब ए और बी दो कांस्टेंट है तो बी क्या है, ए तो आपको बता दिया किससे रिलेटेड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, ए की वैल्यू ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है ना, मोर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। दूसरा आता है बी, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम जो होता है जिसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं बेटा, और ये जो है इट इज रिलेटेड टू द मॉलिक्यूलर साइज। एक्चुअल में जो ये कोई एक्चुअल वॉल्यूम नहीं है बेटा, दैट इज जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है या को वॉल्यूम बोलते हैं इसको, ठीक है, को वॉल्यूम बोलते हैं इसको, ठीक है ना, इट इज नॉट द एक्चुअल वॉल्यूम, इट इज एक्चुअली क्या होता है ये 4 टाइम द, ठीक है, इसके बराबर होगा ये, मींस कि इट इज 4 टाइम द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स। इज दैट क्लियर? तो कैसे लिखते हैं हम, हमारे पास है बी की बात करेंगे यहाँ पे, इस कांस्टेंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं, हमने देखा हुआ है, ठीक है ना, आपको पता है किसके बराबर होता है कि B इज इक्वल टू जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है N इंटू बी, यहां से B निकाल देंगे दैट इज इक्वल टू V अपॉन N, वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। अब यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट क्या आता है यहाँ पे हमारे पास, अगर वॉल्यूम किस में है लीटर में है तो लीटर पर मोल, लीटर पर मोल, या कैसे लिख सकते हैं यूनिट जो है ये यूनिट आ गया इसका, या फिर मीटर क्यूब पर मोल, मीटर क्यूब क्या होता है डेसीमीटर क्यूब पर मोल, इस तरह से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द यूनिट ऑफ
वॉल्यूम किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं, लीटर में, मीटर क्यूब में, डेसीमीटर क्यूब में, इस तरह से। तो बी क्या है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। बी क्या है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। बी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। अब देखते हैं बेटा, ये जो वैन डर वाल इक्वेशन है फॉर 1 मोल ऑफ गैस के लिए लेते हैं हम, इसकी एप्लीकेबिलिटी देखते हैं हम कि ये कहां पे एप्लीकेबल होती है बेटा, ठीक है ना। एप्लीकेबल कब होगी ये इक्वेशन, कब एप्लीकेबल होती है, मतलब क्या है, लो प्रेशर पे या हाई प्रेशर पे या हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे, किस तरह से जो है ये गैस इक्वेशन जो है वो हम बात करते हैं। हम इसको देखेंगे डिफरेंट व्यू से कि हाई प्रेशर पे क्या बनती है इक्वेशंस और लो प्रेशर पे हमें किसको नेग्लेक्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एट लो प्रेशर। एट लो प्रेशर, अब प्रेशर बेटा जी लो है, ठीक है ना। प्रेशर लो का मतलब है वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, लार्ज होगा। लो प्रेशर जो होगा, प्रेशर कम है तो वॉल्यूम क्या होगा बेटा, लार्ज होगा। ऐसे केस में हम क्या करेंगे बेटे, ये जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है दैट इज V जो है, इसको हम क्या करेंगे एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम, इस V को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे बेटा। प्रेशर कम है, लो प्रेशर कम है, देखो कंडीशन है हमारे पास फर्स्ट, ठीक है, कि प्रेशर अगर लो है तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, ये वाला वॉल्यूम ज्यादा होगा। इस V को हम क्या कर सकते हैं उस वक्त, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर सकते हैं उस वक्त, क्योंकि वॉल्यूम किसका होगा, एम्प्टी स्पेस का ज्यादा होगा। तो नेग्लेक्ट करिए, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाती है, दैट इज इक्वल टू P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इंटू V इज इक्वल टू RT। अब हमने V को क्या कर दिया बेटा जी, नेग्लेक्ट कर दिया। क्यों नेग्लेक्ट किया, प्रेशर लो है तो जो वॉल्यूम होगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है, वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस एंड द गैस मॉलिक्यूल्स, तो ये गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है जिसको हमने एक्सक्लूड किया टोटल वॉल्यूम से यहाँ पे, तो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं हम, वॉल्यूम जो है सफिशिएंटली लार्ज होगा। तो हमारे पास आ जाता है ये दैट इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, PV इज इक्वल टू RT माइनस ये RT माइनस ये जो है आपके पास V से B कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा हमारे पास A अपॉन V बेटा। PV इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने, PV इज इक्वल टू, ये भी मल्टीप्लाई होगा, V से V कैंसिल हो जाएगा, लेकिन मैंने उसको उस तरफ लिख दिया तो क्या आ जाएगा RT माइनस, ये प्लस का इस तरफ आके माइनस हो जाएगा A अपॉन V, A अपॉन V। और मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूं, अब मैं लिख रहा हूं PV अपॉन RT इज इक्वल टू, यहां से इसको यहां नीचे लिखा मैंने तो 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस A अपॉन सॉरी 1 माइनस A अपॉन V इंटू RT, V इंटू, अब ये RT यहां पर भी है तो इसको इस तरह से लिखेंगे। अब PV अपॉन RT किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। और आप देख रहे हो कि लो प्रेशर के ऊपर ये 1 से कम है बेटा, 1 से क्या हुआ है माइनस, ये वेक्टर जो है क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बताया दैट इज PV अपॉन RT फॉर 1 मोल ऑफ गैस। तो ये किसके बराबर हो गया, 1 से लेस हो गया, लेस देन A अपॉन V इंटू RT, मीन्स लेस देन 1 होगा। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है लेस देन 1 होगा, इसका मतलब है कि प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा बेटा, डिक्रीज करेगा। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और Z की वैल्यू जो है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो ये तो आ गया हमारे पास, ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकालते हैं हम इस लेस देन 1, और लेस देन आप 1 आपको बताया हुआ है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। अब अगर जो है प्रेशर जो है हाई है, एट हाई प्रेशर, देखिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकालते हैं हम एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे क्या होगा, वॉल्यूम जो है स्मॉल होगा, तो वहां पे हम V को जो है नेग्लेक्ट नहीं करेंगे बेटा, इस V को जो है नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। प्रेशर ज्यादा है, मॉलिक्यूल जो है क्लोज है, एम्प्टी स्पेस जो है कम है, तो वहां पर
मॉलिक्यूलर वॉल्यूम को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ठीक है ना, जो अट्रैक्शन है ए अपॉन बी, ये वाला ए अपॉन बी, ठीक है ना, इट इज ये जो है नेग्लिजिबल होती है एट हाई प्रेशर के ऊपर। प्रेशर बहुत ज्यादा है तो जो फैक्टर है ए अपॉन वी स्क्वायर जो है यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं बेटा। ये क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। ये जो फैक्टर है ए अपॉन वी स्क्वायर, ये बताया आपको मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, ठीक है। तो वहां पर जो है ये आ जाएगा हमारे पास। जब इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे तो ये रह गया सिर्फ P इंटू वी माइनस वी इज इक्वल टू आर टी, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। B कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। अब ये आ जाता है हमारे पास पीवी इज माइनस P इंटू बी इज इक्वल टू आर टी, और रीअरेंज करेंगे हम इसको, ठीक है ना। रीअरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, Pb इज इक्वल टू आर टी प्लस P इंटू बी, और यहां पे आ जाएगा Pb अपॉन आर टी इज इक्वल टू 1 प्लस Pb अपॉन आर। देख लीजिए यहां पर ये जो है z, ये क्या बन गया, z इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 में प्लस हो रही है कोई वैल्यू, Pb अपॉन आर टी मीन्स ग्रेटर देन 1, दैट इज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम अ आइडल बिहेवियर। और इसी वजह से जो हाइड्रोजन और हीलियम है दे शो द एक्सेप्शनल बिहेवियर, ठीक है ना। कि वो उनका जो ग्राफ था, हमने जो ग्राफ बनाया था कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वाला, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का ग्राफ बनाया था, वहां पर आप देखते हैं कि जो हाइड्रोजन और हीलियम है दे शो द एक्सेप्शनल बिहेवियर, क्योंकि इनमें जो मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज है वो बिल्कुल कम होती है बेटा, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज जो है हाइड्रोजन और हीलियम में कम होगा, और ये जो हमारे पास फैक्टर है ये नेग्लेक्ट हो जाता है, और जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है इट इज ग्रेटर देन 1। और आपने इस तरह से ग्राफ देखा था कि ये आइडल गैस के लिए, तो इनके लिए जो है हाइड्रोजन और हीलियम आपने इस तरह से देखा था, He हाइड्रोजन और हीलियम गैस के लिए ये ग्राफ आपने इस तरह से देखा था। ये फॉर आइडल गैस Z इज इक्वल टू कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर था, ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर विद प्रेशर 1 फॉर आइडल गैस, ओके। तो ऐसे हम कंसीडर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट करते हैं हम बेटा आज लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। क्या आता है हमारे पास, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, ठीक है। कैसे हम गैस को लिक्विफाई करेंगे बेटा, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस, लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। कैसे गैस लिक्विफाई होती है बेटा दी, सबसे पहले हमें पता है कि जो गैसियस स्टेट है और जो लिक्विड स्टेट है, ठीक है ना, ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की गैसियस स्टेट या लिक्विड स्टेट कैसे डिफर करती है बेटा, बाय देयर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, पार्टिकल्स की इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। हमें पता है लिक्विड स्टेट में जो है पार्टिकल जो है थोड़े क्लोज होते हैं, जबकि गैसियस स्टेट में क्या होता है, ये लिक्विड है, गैसियस स्टेट में पार्टिकल जो है इंटर पार्टिकल जो डिस्टेंस है, इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे डिफर करती है, डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, इसमें ये क्लोज होते हैं लिक्विड स्टेट में, और गैसियस स्टेट में क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। यही डिफरेंस रहता है यहाँ पे। अब अगर हमने गैसेस को क्या करना है बेटा, लिक्विफाई करना है, तो इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा।
इसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्लोज लाना पड़ेंगे कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो इतने क्लोज आ जाए कि वो किस में चेंज हो जाए, लिक्विड में चेंज हो जाए। और ऐसा कब हो सकता है बेटा, ऐसा तभी हो सकता है, देखो दो तरीके हैं, ठीक है ना। या तो हम टेम्परेचर क्या कर दें, डिक्रीज कर दें, जिसको हम बोलेंगे कूल करने पर। गैस को अगर हम कूल करते हैं, ठंडा करेंगे, तो पार्टिकल्स के बीच में जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज करेगी और मॉलिक्यूल्स जो है वो क्लोज आ जाएंगे और लिक्विफाई हो जाएंगे। या फिर प्रेशर को क्या करते बेटा, प्रेशर को हमने क्या करेंगे, हम इंक्रीज करेंगे। टेम्परेचर क्या करेंगे, देखो गैस कैन बी लिक्विफाई बाय फर्स्ट, ठीक है, डिक्रीजिंग टेम्परेचर या लोअरिंग टेम्परेचर, डिक्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीज किया। टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या हुआ बताया कि काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की डिक्रीज कर गई और क्लोज हो आगे, मॉलिक्यूल क्या आगे, क्लोज आगे और किस स्टेट में आगे, लिक्विफाई हो गए, लिक्विड स्टेट में आगे। इतने कि उनकी इंटर पार्टिकल जो डिस्टेंस है या इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है, और लिक्विड में चेंज होगी। या फिर बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, ये दो तरीके हैं। या फिर बोथ, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, दोनों फैक्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। गैस को हम इस तरह से लिक्विफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो थॉमस एंड्रयू हुए, इन्होंने स्टडी किया आइसोथर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लिक्विफिकेशन देखिए बेटा, टेम्परेचर के ऊपर, डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखा बेटा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम, ठीक है ना, आइसोथर्म, ठीक है। प्रेशर और वॉल्यूम जो है आपने बॉयल्स लॉ में पढ़ा है, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो डिफरेंट टेम्परेचर पे स्टडी किया कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बिहेवियर को स्टडी किया इन्होंने, और ही प्लॉटेड ए आइसोथर्म बताया हुआ है, ऐसे प्लॉट या ग्राफ जो किस में परफॉर्म कैसे बनाए जाते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। और बाद में देखा गया कि सभी रियल गैसेस के लिए जो बिहेवियर था वो क्या था, सेम था। तो रियल गैस कैसे लिक्विफाई होती है, देखो कैसे किया उन्होंने। थॉमस एंड्रयू, उन्होंने प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ देखा। देखो बेटा, इस तरफ हम वॉल्यूम लेते हैं, इस तरफ हमारे पास प्रेशर है, और कार्बन डाइऑक्साइड का बिहेवियर देखा कि एट ए हाई टेम्परेचर, मानते हैं यहां पे 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर या 48 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गैस जो थी आइडल गैस थी, मतलब गैस रिमेन गैस, कोई लिक्विड में चेंज नहीं हुई। एट हाई टेम्परेचर, जैसे एट 50 डिग्री सेल्सियस या 48 डिग्री सेल्सियस, 49 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ऑब्जर्व किया, तो आइडल गैस बिहेवियर था कि भाई वॉल्यूम डिक्रीज करता है बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कहीं लिक्विड का कोई नाम नहीं था, गैस रिमेन गैस। फर्दर फिर टेम्परेचर को क्या किया बेटा, डिक्रीज किया इन्होंने। हाई टेम्परेचर के ऊपर गैस जो थी गैसियस थी, गैसियस स्टेट में ही रहेगी, पार्टिकल्स की आपको बताया, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। लेकिन टेम्परेचर को जो है डिक्रीज किया अप टू 31.1 डिग्री सेल्सियस तक, 31.1 डिग्री। तो इस ग्राफ में, इस प्लॉट में क्या आई, बहुत सी डेविएशन आई बेटा, इस तरह से डिक्रीज कर गया प्लॉट, इस तरह से आ गया। और एट 30.98, इसको आप देख सकते हैं बेटा, 30.98 एक ऐसा टेम्परेचर आया, 30.98 डिग्री सेल्सियस, एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर एक टाइम के लिए गैस क्या होगी बेटा, इस टेम्परेचर के ऊपर गैस जो है यहां पे लिक्विड स्टेट में चेंज होगी। इसमें इसको मैं बात करूं, इसको मैं L पॉइंट लिखूं यहां पे, यहां पर गैस किस में चेंज होगी, इस टेम्परेचर के ऊपर एक ऐसा प्रेशर आया, एक ऐसे प्रेशर 78 एटमॉस्फेयर प्रेशर है ये,
और टेम्परेचर 30.98, टेम्परेचर को डिक्रीज करते हुए बिहेवियर को देखा गया कि गैस कब लिक्विफाई होती है। और इस टेम्परेचर पे एट ए 78, इस प्रेशर को यहाँ पे 7, हाँ बेटा, तो इसमें क्या था कि इस पर्टिकुलर प्रेशर के ऊपर जैसे ही प्रेशर इंक्रीज किया कितना 78, इस टेम्परेचर के ऊपर कांस्टेंट टेम्परेचर रखा हमने 30.98 डिग्री। तो फर्स्ट टाइम जो है गैस किस स्टेट में चेंज होगी बेटा, लिक्विड स्टेट में चेंज होगी। किस स्टेट में चेंज होगी, लिक्विड। और द प्रेशर एट दिस स्टेज इज नोन एज क्रिटिकल प्रेशर। और इस टेम्परेचर को बोला गया बेटा, इस टेम्परेचर को बोला गया क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर। एंड ग्राफ जो है इस तरह से आ जाएगा और वॉल्यूम जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो वॉल्यूम आ जाएगा क्रिटिकल वॉल्यूम। अब इससे नीचे जितना भी टेम्परेचर था वहां पर गैस जो है हम बोल सकते हैं एप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर तक क्या रही, लिक्विड स्टेट में रही। कैसे रहेगी, इस तरह से आएगी आपके पास जो गैस का जो बिहेवियर है, मतलब इस तरह से आप देख सकते हैं। ऐसे अगर हम बात करेंगे तो यहां से लेकर यहां तक जो है गैस क्या बिहेव करेगी, लिक्विड बिहेव करेगी। इस पॉइंट से इतने वॉल्यूम तक जो है गैस कैसी रहेगी, लोअर प्रेशर के ऊपर, लोअर प्रेशर के ऊपर। और टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर इस टेम्परेचर, अब देखिए इस टेम्परेचर के अबव जो है गैस जो है इट विल रिमेन गैस। इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, मतलब 30.98 से अबव टेम्परेचर अगर है तो गैस क्या है, परमानेंट गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड परमानेंट गैस है अबव दिस टेम्परेचर। लेकिन बिलो दिस टेम्परेचर अगर हम प्रेशर जो है डिक्रीज करते हैं, सॉरी प्रेशर अगर इंक्रीज करते हैं विद इंक्रीज इन प्रेशर, तो गैस जो है क्या बनती है बेटा, लिक्विफाई होती है। गैस क्या होती है, लिक्विफाई। बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर गैस कैन बी लिक्विफाई इजिली एंड द टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। डिफाइन करते हैं व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर, द टेम्परेचर above which gas cannot be liquefied however may be the pressure। जो मर्जी प्रेशर अप्लाई कर दो बेटा, जितना मर्जी इंक्रीज कर दो प्रेशर, लेकिन गैस जो है लिक्विफाई नहीं होती है। कब above the critical temperature। तो हर गैसेस के लिए एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, उससे ऊपर गैस जो है परमानेंट गैस होती है। बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर हम गैस को क्या कर सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं। एंड द वॉल्यूम corresponding to this temperature is known as critical volume and the pressure corresponding to this temperature is known as critical pressure। तो डिफाइन करना है आपने क्रिटिकल टेम्परेचर। और यूजुअली देखा गया है कि जो मॉलिक्यूलर गैसेस है उनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो हाई होता है बेटा, ठीक है। जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर, जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा, that gas can be easily liquefied, that gas can be easily liquefied। तो अगर अमोनिया की बात करते तो अमोनिया का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, इसलिए अमोनिया इजीली लिक्विफाई होती है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड विच इज स्टिल more easily liquefy as compared to oxygen which is still more easily liquefy as compared to nitrogen, फिर helium and then hydrogen। तो जैसे जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर डिक्रीज करता है दैट इज ईज ऑफ लिक्विफिकेशन भी डिक्रीज करती है। मतलब जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है वो गैस जो है इजीली लिक्विफाई हो सकती है। दूसरी चीज, दूसरा अगर हम बात करें, सेकेंड अगर पॉइंट की बात करेंगे, परमानेंट गैसेस जो होती है, जैसे आपके पास ये वाली कैसी गैसेस है, परमानेंट गैसेस है, और ठीक है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो दे शो द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, पॉजिटिव डेविएशन शो करते जैसे हीलियम और आप हाइड्रोजन आपने देखा डेविएशन वाले में, ठीक है। तो इन गैसेस के लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है बहुत ही लो होता है बेटा, वेरी लो क्रिटिकल टेम्परेचर। दे कैन नॉट बी इजिली लिक्विफाइड, दे कैन नॉट बी इजिली लिक्विफाइड, ओके। और हम बात करते हैं कोई भी गैस अबव क्रिटिकल टेम्परेचर लिक्विफाई नहीं की जा सकती।
Is that clear? So this is all about